बाबा के प्रति जो प्यार है, उस प्यार में माताएं सबसे ऊंची है। भले हम कुमारियों ने जीवन समर्पित किया है, लेकिन हम देखते हैं कि माताओं को जो लगन है और बाबा के लिए जो प्यार है, उसमें वो हमसे भी आगे है। क्योंकि माताओं को बाबा में बहुत ही श्रद्धा और विश्वास होता है। जब भगवान को नहीं जानते थे तो वो अंधश्रद्धा था, अंधविश्वास था, क्योंकि ज्ञान नहीं था। ज्ञान में आने के बाद अगर वही भावना और विश्वास है तो वो एक शक्ति बन जाता है। और आप सभी माताओं ने विवेक की आंख से भगवान को पहचान लिया है। अब आप सिर्फ श्रद्धा से नहीं आते हैं, एक कथा से दूसरी कथा में, एक गुरु से दूसरे गुरु में हम भटकते थे। और इसलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति में धक्के खाते थे, भटकते थे, क्योंकि ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी और कोई लक्ष्य नहीं था। ठीक है, भगवान को मानना चाहिए, भगवान के नाम पर कुछ करना चाहिए, इतनी समझ थी। पर अपने जीवन के लिए कोई लक्ष्य नहीं था कि हमें कुछ बनना है। लेकिन अब हम ज्ञान में हैं। अब हम रोज सेंटर में आते हैं, जाते हैं, सेवा में आते हैं, जाते हैं, लेकिन उसको धक्का खाना नहीं कहेंगे, उसको भटकना नहीं कहेंगे, क्योंकि समझ है, ज्ञान है। और जीवन के लिए लक्ष्य है कि हमें भी कुछ बनना है, कुछ करना है। बाबा कहते हैं कि पहले तुम गीता सुनते थे, पढ़ते थे, लेकिन खुद के लिए कोई लक्ष्य नहीं था कि हमें भी अर्जुन की तरह, हमें भी नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा बनना है। ये खुद का लक्ष्य नहीं था। हम तो ये समझते थे कि भगवान ने अर्जुन को कहा था, हमें थोड़ी कहा था। हाँ? लेकिन अब हमारा खुद के लिए लक्ष्य है कि ये अंतिम जन्म अब हमें भगवान की आज्ञा पर पवित्र योगी जीवन बनाना है। अब सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाबा के याद और प्यार में एकाग्र हो जाना है। और इसी लक्ष्य के साथ
हम रोज पढ़ाई करते हैं, रोज सेवा करते हैं। आज भी बाबा ने हमें वही बात पक्की कराई कि तुम्हें श्रीमत पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं, अपना खान पान चलन रॉयल बनानी है। तो यहाँ सबसे पहले बनने की बात है। सिर्फ मानना, सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन सुनना, समझना, अभ्यास में लाना, स्वरूप बनना है। तो हम सभी को बाबा ने आने वाले नए वर्ष के लिए पहले से ही लक्ष्य बता दिया है। 3 बातें बाबा ने बताई हैं। सफल करना है, सफल कराना है और सफलता मूर्त बनना है। सबसे पहली बात है बनना, सफलता मूर्त बनना। टू बी मीन्स बनना है। उसके बाद टू डू मीन्स करना है। जो बनेगा वो ही कर सकेगा, है ना? तो पहले हमें बनना है। जैसे फूल बनना है, फूल बनने से अपने आप सुगंध फैलती है, अपने आप सौंदर्य बिखरता है। पर पहला है कि फूल बने, फूल बनकर खिले। बाकी के कार्य ऑटोमेटिक होते हैं कि अपने आप सुगंध फैलती, अपने आप सौंदर्य बिखरता है। तो हमें पहले सफलता मूर्त बनना है। अब सफलता मूर्त बनना माना हमें अपने सर्व खजाने जो हैं, हमारी जो सर्व शक्तियां हैं, योग्यताएं हैं, हमें उसको सफल बनाना है। सफल बनना माना जो बाबा कहते हैं वो जीवन में करना। तो हमारा दिल हमें कहेगा कि हम बाबा के बने, लेकिन हम सफल हुए हैं। विज्ञान मेरे जीवन में सफल है। बाबा ने हमें बहुत समझाया, बहुत सिखाया, और मैंने भी बाबा के ज्ञान को जीवन में सफल किया। जैसे किसी को आप बार बार समझाओ, सिखाओ, परंतु अगर वो ना सीखे, ना समझे, तो आप कहेंगे ना कि भाई मेरी मेहनत सफल नहीं, मैंने उसके पीछे बहुत मेहनत की, लेकिन मेरी मेहनत सफल नहीं। तो पहले ज्ञान हमारे अपने जीवन में सफल हो, योग हमारे जीवन में सिद्ध हो।
जो बाबा कहते हैं वो हमारे जीवन में सफल, तब हमें लगेगा कि हमारा ब्राह्मण बनना सफल है। अगर हम रोज ज्ञान सुनते हैं परंतु अगर हम सुधरते नहीं हैं, परिवर्तन नहीं लाते हैं, अलौकिकता हमारे में नहीं आती है, तो कहा जाएगा कि हम सक्सेसफुल नहीं हैं। इसलिए पहले है स्वयं की बात। मेरा अपना मन, बुद्धि, संस्कार, मेरे विचार, मेरे भाव, मेरी भावना, मेरी वृत्ति, दृष्टि, ये सब शुद्ध हो, श्रीमत के अनुसार हो, तो हमें अनुभव होगा कि बस मेरा जीवन सार्थक है। मैंने संगम युग यूं ही नहीं बिताया है, मैंने बाबा का प्यार पालना, बाबा की पढ़ाई को सफल किया। नहीं तो हमें महसूस होगा कि बाबा ने तो हमें बहुत कहा, बहन जी ने भी हमें बहुत समझाया, लेकिन हमने वेस्ट किया, हम जागे नहीं। तो चारों ही सब्जेक्ट को अपने जीवन में हम चेक करें। अगर ज्ञान के सब्जेक्ट की पढ़ाई यथार्थ चलती है तो उसका रिजल्ट, सक्सेस ये आना चाहिए कि हम ज्ञान से इतने सेंसिबल बने जो माया से कभी भी धोखा न खाए। अगर अभी भी हम माया से धोखा खाते हैं, मीन्स हम नॉलेजफुल नहीं बने हैं, सेंसिबल नहीं बने हैं, जो हम माया को परख लें और खत्म कर दें, तब कहेंगे कि हम ज्ञान ठीक से पढ़ रहे हैं। अगर हम रोज ज्ञान सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और माया के वश भी होते रहते हैं, तो उसको नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। तीसरा नेत्र खुल गया है ऐसा नहीं कहेंगे। सेंसिबल आत्मा माया से धोखा नहीं खाएगी, क्योंकि नॉलेज से परखने की शक्ति आती है, विवेक शक्ति आती है। तो आप चेक करो कि हम अकेले हैं, संगठन में हैं, घर में हैं, सेंटर में हैं, लौकिक वालों के साथ है, अलौकिक वालों के साथ है, सेवा में है या नौकरी धंधे में है, कहीं भी हैं, माया के शिकार तो नहीं बन जाते। अगर सूक्ष्म में मनसा से भी हम प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, इसका अर्थ ये है कि हम सेंसिबल नहीं बने हैं। इसी प्रकार योग का सब्जेक्ट अगर हमारा सही है, हम योग के सब्जेक्ट में सफल हैं, उसकी निशानी ये है कि हम
कर्मेंद्रिय जीत होने चाहिए। अगर कर्मेंद्रिय से कोई भी छोटा मोटा पाप होता है, भूल होती है, कर्मेंद्रिय में आ जाता है, तो बाबा कहते हैं इसका अर्थ ये है कि कंट्रोलिंग पावर नहीं है। योग से मैंने आत्मा को इतना शक्तिशाली नहीं बनाया है जो मैं कर्मेंद्रिय पर एटलीस्ट कंट्रोल रख सकूं। बाबा मुरली में भी कहते हैं कि चलो मनसा में तूफान आते हैं, पर कर्मेंद्रिय से कोई पाप नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मेरे में इतना संयम हो, इतना कंट्रोलिंग पावर हो, इतना मैं कर्मेंद्रियों से डिटैच होनी चाहिए जो कोई भूल ना हो। तब कहेंगे कि योग की शक्ति मेरे में। इसी प्रकार धारणा का सब्जेक्ट जो ईश्वरीय नियम मर्यादाएं बाबा ने हमें बताई हैं, अगर उसमें हम सही रूप से चलते हैं तो उसका रिजल्ट ये आना चाहिए कि हम धीरे धीरे मर्यादा पुरुषोत्तम बनते जाने चाहिए। हमारा जीवन लॉ एंड ऑर्डर में होगा। हमें महसूस होगा कि ये हर प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि अभी जिन नियमों में, जिन परहेजों में, जिन मर्यादाओं में हम चलते हैं, उससे धीरे धीरे हम नेचुरल वो धारणाएं बना देना चाहते। सतयुग में हम नेचुरल मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे। वहां कोई कहने की, रोकने की, टोकने की बात नहीं होगी। और इसी प्रकार सेवा का सब्जेक्ट हमारा ठीक चल रहा है तो बाबा कहते हैं उसका रिजल्ट आना चाहिए स्वयं भी संतुष्ट और भी संतुष्ट। चाहे वो ज्ञानी है या अज्ञानी, वो अंदर से संतुष्ट होने चाहिए। भले ज्ञान से सहमत नहीं है, लेकिन वो हमारे जीवन से संतुष्ट होने चाहिए। और हमें अपने आप से संतुष्ट कि हमने सिर्फ बाबा से लिया नहीं है, हमने रिटर्न भी किया है। हम सिर्फ बाबा से पालना प्यार लेकर मैंने सिर्फ अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाया, लेकिन मैंने अन्य अनेकों के जीवन को भी अच्छा बनाया। तब कहेंगे कि हम सफल बने हैं, क्योंकि बाबा ने हमें मौका दिया, ज्ञान दिया। दुनिया वाले तो जानते ही नहीं है, वो तो अज्ञान निंद में सोए हैं। हमें ये सौभाग्य मिला है, ये मौका मिला है भगवान से पढ़ने का, भगवान से पालना लेने का, भगवान से प्यार लेने का, भगवान से प्राप्ति कर लेने का। अगर वो प्राप्ति हम कर लेते हैं, बाबा की पढ़ाई पालना के फल स्वरूप हम अपनी अच्छी
स्थिति बना लेते हैं तो कहेंगे कि हम सफलता मूर्त है। अगर अभी भी हमारी स्थिति अपसेट होती है, बनती बिगड़ती रहती है, अभी भी हमारे में स्थिरता, एक रास्ता, एकाग्रता नहीं है, तो हम सक्सेस नहीं। इसलिए सबसे पहले है कि हम सफलता मूर्त खुद बने, ज्ञान हमारे जीवन में दिखाई दे, हमारा सिर्फ मुख नहीं बोले ज्ञान, लेकिन हमारा चरित्र बोले, हमारा जीवन बोले। उसके बाद है दो बातें कि सफल करो। उसमें आता है कि हमारे पास स्थूल और सूक्ष्म जो कुछ है, धन, साधन, गुण, शक्ति, कला, विशेषता, उसको सफल करना। अगर हमारे पास तन की शक्ति है तो हम बाबा के यज्ञ की सेवा करें, अपने तन की शक्ति को सफल करें। मेरे तन में शक्ति है पर दूसरे नहीं कर रहे हैं, वो देख के मैं भी नहीं करूं तो मेरे पास तन की शक्ति होते हुए भी मैं उसे सफल नहीं कर रही, क्योंकि सब कुछ सबके पास नहीं हो सकता है। सतयुग में सबके पास सब कुछ होगा, अभी किसी के पास तन की शक्ति है, धन की शक्ति नहीं। किसके पास धन की शक्ति है पर तन में शक्ति नहीं। किसी के पास तन की शक्ति है पर बुद्धि की शक्ति नहीं है। तो हम हर एक अपने आप को चेक करें, जान ले कि मेरे पास क्या क्या है, मेरे तन की शक्ति कितनी है, मेरे पास धन की शक्ति कितनी है, मेरे पास अनुभव की शक्ति कितनी, मेरे पास समय कितना है, कौन से विशेष गुण मेरे में है, कौन सी विशेष कलाएं मेरे में, जो मेरे पास हैं उसे मुझे सेवा में सफल करना है। स्व कल्याण और विश्व कल्याण में सफल करना है। अगर मेरे पास भोजन बनाने की कला है तो मैं उस कला से सेवा करूं, पर एक दो के कंपैरिजन में, एक दो को देख के जो है वो भी हम सफल ना करें तो भाग्य नहीं बन सकता। इसलिए बाबा कहते हैं ये नहीं सोचो, कई क्या करते हैं जो है उसको ध्यान में नहीं लेंगे, जो नहीं है वो सोचते रहे मेरे पास तो इतनी धन की शक्ति नहीं है, मैं तो इतना बाबा को मददगार नहीं बन सकती, बस वो सोचते रहेंगे, पर ये नहीं सोचेंगे कि मेरे तन में शक्ति है तो मैं यज्ञ सेवा करके सफल करूं। जो है वो करे ना। हम बाबा कभी ये थोड़ी कहते हैं कि इसने इतना किया तुम इतना करो। बाबा के घर में हिसाब क्या है, तुम्हारे पास जो है
उसमें से जितना कर सकते हो वो हिसाब है। बाबा तो स्पष्ट कहते हैं ना कि भाई गरीब के पास 100 रुपया है और वो 1 रुपया करते, और धनिक के पास 1000 है और वो 100 करते हैं, हिसाब एक सरीखा बनता है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे पास कितना है, उसमें से ज्यादा मैं कितना कर सकती हूँ, इतना मुझे करना है। मुझे एक दो से तुलना नहीं करनी, और मुझे स्वयं अपनी लगन से, अपनी रुचि से सफल करना, किसी के कहने पर नहीं, किसी को देख करके नहीं, है ना? कहने की आवश्यकता क्यों पड़े? बाबा का कार्य हमारा कार्य है, हमारा काम है सफल करना, हमारा जमा है, हमारा भाग्य हो जाता है। मेरे पास ज्ञान दान की शक्ति है तो मैं ज्ञान समझाऊं, मैं जगह जगह सेवा में जाऊं। अगर मेरे पास ज्ञान सुनाने की शक्ति नहीं है, पर हाँ मैं प्यार से खिला सकती हूं, तो मैं वो सेवा करूं ना। मेरा अनुभव ये है कि हम चाहें तो जो सेवा हमें मिले, हम उनसे ही महान बन सकते। जो सेवा मिले उनसे ही आप ऊपर उठ सकते हैं। हमें एक दो को देखने की, कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं। भाई मेरे पास समय है तो मैं सेवा में जाऊं। उस समय ये नहीं कि भाई ये नहीं आती है इसलिए मैं भी नहीं जाती हूं। भाई उनके अपने कारण है, पर तुम्हारे तो कोई कारण ही नहीं है ना? अभी भी हम एक दो के आधार पर चलते हैं। आप मधुबन आ रहे हैं तो चलो मैं भी आती हूं। हमारे क्लास से तो कोई नहीं आ रहा है तो मैं भी नहीं आती। हम क्यों ऐसा देखें, है ना? बाबा कहते हैं हर एक के कर्म बंधन अपने अपने हैं, है ना? आज मुझे बुखार आया तो उसके कारण अलग है, उसकी दवाई अलग है। आपको बुखार आया उसका कारण आपका अपना है। हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि चलो आपने जो दवा ली वो मैं भी ले लेती हूं। हाँ, नहीं। बाबा कहते हैं हर आत्मा का अपना रोल है, हर आत्मा के अपने कर्मिक हिसाब है। इसलिए खुद पर फोकस रहो। क्यों बाबा बार बार रोज रोज मुरली में कहते हैं स्वदर्शन करो? मुझे अपने पर फोकस्ड रहना है कि मैं कौन हूं, मेरे पास क्या है, उस हिसाब से मुझे क्या करना है। हमें ये नहीं सोचना है मैं इतना तो नहीं कर सकती, पर कौन कहता है इतना करो? जितना है उतना करना है ना। पर वो सोच के जितना हम कर सकते हैं वो भी ना करें तो हमारा तो किसी से भी भाग्य नहीं बने। हमने एक बार एक सेंटर में देखा, एक भाई था। कई कुमार होते हैं, कई भाई होते। एक भाई बहुत बुद्धिशाली था, उसका पोस्ट पोजीशन भी अच्छा था,
उसको अच्छे कांटेक्ट थे, बुद्धि प्लानिंग थी, तो वो सेवा करता था। अब दूसरा भाई था, उसके पास इतनी बुद्धि नहीं थी, इतना पढ़ा नहीं था, इतना पोस्ट पोजीशन नहीं था। अब नेचुरली वो सेवा वो नहीं कर सकता है। वो जो कर सकता है वो उसे करना चाहिए, पर हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, इसके कारण खुद जो कर सकते हैं वो भी नहीं करेंगे, और जो बुद्धि की सेवा कर सकते हैं उसको वो सेवा भी नहीं करने देते। तो ना अपनी कला से भाग्य बनाते हैं, ना कोई दूसरे करते हैं उनको हम सहयोग देते हैं, तो दोनों तरफ से जाते हैं। इसलिए हम तो इसमें मानते हैं कि सदा अपने आप को देखो और बाप को देखो। बाबा कहते हैं ना, दो ही बातें सोचो, बाबा क्या कहते हैं और मुझे क्या करना है, बस ये दो बातें सदा चिंतन में रखो कि मुझे क्या करना है और बाबा हमें क्या कहते हैं, बस। बाकी कौन क्या करता है उससे हमारा क्या मतलब है। दूसरों को देखने में, दूसरों को फॉलो करने में ही तो हम रह गए। अब इस संगम युग में हम क्यों अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करें। इसलिए बाबा ने कहा है, सबसे पहली बात खुद सफल बनो, फिर खुद सफल करो। मैं तन की शक्ति लगाऊंगी तो अपने आप मुझे देखकर दूसरे भी करेंगे। मैं धन लगाऊंगी तो मुझे देखकर और भी लगाएंगे। मैं अपनी बुद्धि कला बाबा की सेवा में सफल करूंगी तो और भी मुझे देखकर करेंगे ना, तो वो भी परसेंटेज हमें मिल जाएंगे। तो ऑटोमेटिक जो तीसरी बात है कि सफल कराओ, वो ऑटोमेटिक आप करा सकेंगे। जो भी आपके साथी ज्ञानी भाई बहने हैं, जो भी आपके संबंधी लौकिक परिवार वाले हैं, जो भी आपके मित्र, आपके नौकरी धंधे समाज के साथी है, उन सबका भी तन मन धन मन वचन कर्म बाबा के कार्य में हम सफल करा सकते। जब वो आपके जीवन को देखेंगे तो उनको प्रेरणा मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, उनको विश्वास आएगा कि ये श्रेष्ठ कार्य है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया तो अज्ञान अंधेरे में है, तुम्हें तो पता है ना भगवान आए हैं, विश्व बदल रहा है, महाविनाश होने वाला है, अभी जो करना है वो कर लो, तुम्हें तो पता है ना। तो जिनको पता है उनका फर्ज है अपना सफल करना और दूसरों का भी करवाना। आज आप देखते हैं कि सर्व के सहयोग से बाबा का कार्य कैसे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। जो जिस सेंटर में जाते हैं वहां अपना तन मन धन सफल करते हैं। मधुबन आते हैं, बेहद के परिवार में हम अपना तन मन धन सफल करते हैं। तो हम अपने स्वयं की लगन से करें, अपने स्वयं की अनुभूति से करें। बाबा कहते हैं ना, आप कोई
दुनिया वाले तो ये समझते हैं कि भाई इकट्ठा करो, हमारे बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे, पीढ़ी की पीढ़ियां खाती रहेगी। बाबा कहते हैं तुम्हारा कोई खाने वाला बचने वाला नहीं है। मुरली में बाबा स्पष्ट कह देते हैं, हाँ, सब मिट्टी में मिल जाना। अंत में सिवाय बाप के और कोई याद ना आवे, वो तब हो सकता है ना जब हमारा कहीं कुछ हो ही नहीं। बाबा कहते हैं ना, अगर हमने कोई गठड़ी छिपा के रखी होगी, हाँ, तो बुद्धि तो जाएगी ना। अंत में बाबा कहते हैं ना वो धन काम में आएगा, न तुम्हारा ध्यान बाबा में लगेगा, है ना। वो गठड़ी बुद्धि को खींचती रहेगी। और बाबा तो हमेशा हमें समझाते हैं। ऐसे तो बाबा ने कहा ही नहीं है कि तुम सब कुछ दे दो और खुद खाली होके बैठ जाओ, ऐसे तो कभी कहा ही नहीं है। बाबा तो सदा कहता है आप अपनी गृहस्थी को संभालो, बच्चों को संभालो, पर बाबा के यज्ञ को भी संभालो, बाबा के कार्य को भी संभालो। एक भी आत्मा बाकी न रह जाए, है ना। गांव गांव गली गली कोई भी वंचित ना रह जाए। हाँ? जो कोई ये उलाहना दे कि भी आपको तो पता था, आपने हमें क्यों नहीं बताया, है ना। तो ये हमारा कर्तव्य फर्ज है। जरूर बाबा का ये कहने के पीछे इनडायरेक्टली हमें संकेत है कि अब समय परिस्थितियां कैसी आनी है, और वो नजारे हम सभी देख भी रहे हैं कि अचानक होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए अभी हमारे तन मन धन, मन वचन कर्म के सहयोग की कीमत है। जब वो समय आ जाएगा, सारा विश्व भगवान को पहचान लेगा, फिर तो हर कोई अपना सब कुछ लुटाने आ जाएगा, है ना। बाबा कहते ना, उस समय तुम्हारे तन मन धन की वैल्यू नहीं होगी। सारी दुनिया की भौतिक संपत्ति तुम्हारे चरणों में आनी। और बाबा कहते हैं कि मैं कोई कच्चा सौदागर नहीं हूं जो लास्ट में मैं लूं और तुम्हें वापस करना पड़े मुझे। मुरली में बाबा कहते हैं ना, मैं कच्चा सौदागर नहीं हूं। चारों ओर परिस्थितियां हिलने लगे और उस समय तुम अपना धन सफल करने आएंगे, तो बाबा कहते मैं लेकर क्या करूंगा जो मुझे अनेक गुना करके वापस देना पड़े, है ना। तो ये थोड़ा ही समय है, हा? जब हमारे तन मन धन, हमारे मन वचन कर्म के सहयोग की आवश्यकता है ना। जब दुनिया जाग जाएगी, विशेष आत्माएं जाग जाएगी, आप देखते होंगे कि एक समय ऐसा था, मेरा तो अपना अनुभव है, बाबा के कार्य में समर्पित हुए आज 34 वर्ष हो गए और 37 वर्षों से बाबा के ज्ञान में है। हमने अपने आंखों से देखा है कि यज्ञ का वो भी दिन था, कोई एक चीज खरीदनी होती थी, मीटिंग करते थे और सबके सहयोग से वो चीज लाते थे। चाहे एक माइक सेट खरीदना होता था, एक टैप मशीन खरीदना होता था, तो भी क्लास की मीटिंग करते थे और सबके सहयोग से ला पाते थे। आज बाबा के ऐसे विशेष बच्चे निकले हैं, एक ही व्यक्ति 10 टैप मशीन लाके दे सके, ऐसे बाबा के बच्चे आए।
है ना? कहाँ बाबा ये कहते थे कि तुम्हें 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती। था भी ऐसे, कोई किराए पर भी मकान नहीं देते थे। बाबा कहते ना, ब्रह्मा कुमारियों को देख के दरवाजे ही बंद कर देते थे। कोई घुसने ही नहीं देते थे। और आज बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो बने बनाए तैयार मकान सेवा में दे देते है ना। लेकिन बाबा के कार्य में सदा ये विधि रही है कि बूंद बूंद तालाब, है ना। गुजराती में कहते हैं ना भी, टीपे टीपे सरोवर भरा है ना। हर एक के बूंद बूंद के सहयोग से इस यज्ञ को चलाना है। शुरू से बाबा की विधि ये। साकार बाबा को आपको पता होगा कि वो जो जसलोक हॉस्पिटल है बॉम्बे में, उसके जो मालिक है ऑनर जसुमती और लोकुमल, उस पर से नाम बना जसलोक। तो उन्होंने बाबा को ये कहा था कि बाबा बस आप एक साक्षात्कार हमें करा दो तो हम अपनी पूरी प्रॉपर्टी यज्ञ में समर्पण कर दें। तो बाबा ने कहा कि तुम भगवान को भी लांच दे रहा है क्या? हा? भगवान को भी रिश्वत खिला रहे हो क्या? बाबा ने कहा नहीं, बाबा का यज्ञ तो बाबा के गरीब बच्चों से ही चलता है। इसलिए हम जो हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति वाले हैं, हमें हर प्रकार से बाबा का कार्य करना है। बाबा हमारे तन में भी शक्ति भर देता है, हमारे मन में भी शक्ति भर देता है, हमारा भंडारा भी भरपूर कर देता है, हमारी भंडारी भी भरपूर कर देता है। बाबा बरकत भरता है ना? इसलिए ये जो गायन है कि भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते है ना? तो ये इसी समय का तो गायन है। आज सबके लिए खुला है कि जो बनना चाहे वो बन सकते हो, जो लेना चाहो वो भगवान से ले सकते, पर हाँ कर्म के बल से, पुरुषार्थ के बल से। हम अपने आप में महसूस करते हैं कि बाबा बनाना चाहते हैं और हम नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए विशेष माताएं सदा बाबा कहते हैं कि जिस भी सेंटर में माताएं होगी वो भंडारा भरपूर रहता है ना। क्योंकि माताओं में दान पुण्य के संस्कार होते हैं। मंदिरों में जाते हैं तो भी खाली हाथ माताएं नहीं जाती है ना। माताओं को भावना होती है भगवान के प्रति करने की या दान पुण्य करने की, है ना। इतना चावल भी ले जाएगी तो एक फल भी ले जाएगी तो 1 रुपया भी ले जाएगी, पर कुछ करके आएंगे, है ना। यही भावना बाबा के कार्य में चलती है कि अब तो सन्मुख बाबा आए। वहां तो मंदिर में करते थे, पुजारी लेते थे, साधु को ब्राह्मणों को देते थे जो सच्चे नहीं थे। झूठे ब्राह्मणों को भी खिलाते रहते थे। हाँ? जो नामधारी साधु संत थे उनको आप करते रहते थे। अब तो हमें पता है ना कि ये सच्चा बाबा का काम है ना। डायरेक्ट भगवान के प्रति इंश्योर करने का ये समय। इसलिए माताएं सबको प्रेरणा देने वाली बन सकती है
क्योंकि ये नेचुरल माताओं में विशेषता है। इसलिए आने वाली परिस्थितियां, आने वाले समय को बुद्धि में रखते हुए, और इवन मैं खुद बताऊं कि हम अपने शरीर को ही देखें, है? हम अपनी युवा एज में कितनी सेवा कर सकते थे, कितनी मेहनत कर सकते। अब 40 वर्ष की आयु के बाद हर एक अनुभव करते होंगे कि हमारी फिजिकल स्टेमिना में भी अंतर आ जाता है ना। पहले जो कर सकते थे आज वो नहीं कर पाते, उमंग होते हुए भी। तो जब कर सकते थे तब कर लिया तो आज संतुष्टता रहती है कि बाबा मैं जब कर सकती थी तो मैंने दिल से तुम्हारा काम किया। हाँ? मैंने ऐसे ही, मैं कामचोर नहीं बनी हूं तुम्हारे काम में। मैंने सिर्फ खा पी के तुम्हारे यज्ञ में मौज नहीं की है, मैंने दिल से तुम्हारी सेवा की। तो अंदर से एक सेटिस्फैक्शन रहता है और वो लगन है तो आज तक भी करते रहते है ना। इसलिए कल की बात नहीं है, आज हम क्या कर सकते हैं वो हमें करना है। जो भी अच्छा है, शुभ है, श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, वो करने में हमें पीछे नहीं रहना। और सदा खुद का भी उमंग रखो, दूसरे का भी उमंग उत्साह बढ़ाओ। करने वाले बाबा के हजारों बच्चे हैं, बाबा के काम में कोई कमी नहीं आनी है। मैं आपको बता दूं, कहीं क्या है, दूसरों को देखते हैं कि अरे बहुत करने वाले हैं, पर बहुत करने वाले हैं क्योंकि ये भगवान का काम है, ये आपका और मेरा काम नहीं है। जरूर यहाँ बहुत करने वाले बाबा के बच्चे हैं, लेकिन मैं किस लिस्ट में हूं? मैं भी तो बहुत करने वालों में हूं ना। कहते हैं ना कि वो जब लंका को आग लगानी थी तो वो पुल बना रहे थे ना, सेतु। तो जो बड़े बड़े बंदर थे वो तो बड़े बड़े भारी पत्थर उठा करके लाके डालते थे, पुल बनाते थे। लेकिन एक गिलहरी थी, उसको हुआ कि भाई ये बंदर तो इतने बड़े पत्थर उठा के डाल रहे हैं, पुल बना रहे हैं राम को पार जाने के लिए, पर मैं तो इतना नहीं उठा सकती। लेकिन उसकी लगन थी तो उसने क्या किया? कहते ना, वो पानी में भीग के आती थी, रेत में लेटती थी और बॉडी पर रेत लगाकर जाकर वहां जाके रेत डाल के आती थी, फिर वापस आती थी। मुट्ठी चावल सुदामा का जो गाया हुआ है, माताओं के लिए बाबा कहते हैं कि माताएं दिल से बाबा को लिखती है कि बाबा मेरी एक ईंट लगा देना, है ना? इसलिए हमारा सहयोग धन का, साधन का, तन से कार्य करने का, छोटा है या बड़ा है, वो बात महत्व की नहीं है, पर हमारा सहयोग है, ये बड़ी बात है, जो हमारा भाग्य भी बनाती है और दूसरों को भी प्रेरित करती है। इसलिए खुद करें, दूसरों से कराएं। खुद नहीं कर सकते हैं तो दूसरों को भी रोके नहीं, हाँ? उसका यज्ञ से प्यार तोड़े नहीं, सेवा से रोके नहीं। हर एक को उमंग उत्साह भरना भी सेवा है। तो हर प्रकार से हमारा भाग्य बनता जाएगा और हम सब के सहयोग से बाबा का कार्य भी संपन्न हो जाएगा। और आप सदा अनुभव करेंगे
कि भगवान किसी का रखता नहीं है। हाँ? भगवान किसी का नहीं रखता है। हमने जितना दिया होगा उससे अनेक गुना करके इसी जीवन में रिटर्न करता है। आप थोड़ा शांति से अपने जीवन को चेक करेंगे तो आपको जरूर दिखाई देगा कि हमारा बाबा ने रखा नहीं, हमने जितना दिया उससे अनेक गुना करके बाबा ने हमें वापस किया। ये अनुभव है लाखों भाई बहनों के। आज एक इंसान के प्रति भी हम थोड़ा एहसान करते हैं, उपकार करते हैं, मदद करते हैं, तो एक समझदार इंसान भी उसको रखता नहीं है, वो उसको रिटर्न करता है। तो हम किसके प्रति कर रहे, किसके प्रति कर रहे? माताएं, किसके प्रति कर रहे? भगवान के प्रति कर रहे हैं। तो भगवान किसी का लेता नहीं है, वो अनेक गुना रिटर्न करता है। ओम शांति। दो मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। हर एक अपना अच्छा प्लान बनाकर जाएंगे कि आने वाले वर्ष में हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की सेवा करनी है और स्थिति बनानी।